दोस्तों, आजकल की लोग इतनी बेसित्र घटिया किस्म का लोग सूच बाले हो गया है। आज की जो घटना सुनाने जा रहा हूँ जी, घटना बेहद ही दिल दुख दहिला देने वाले है। एक मासूम बच्चे को कैसे बचा दिया जाता है, कैसे उसका जीवन बर्बाद किया जाता है, कैसे वो बच्चा अपने ही जीवन को बसाने के लिए लोगों से प्रोत्साहन से अपनी जीवन की भीख मांगने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिजोय, सभी लोगों को मेरी को स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल की सच्ची घटना है बिहार के एक गांव में एक 14 साल का लड़का रहता है जिसका नाम प्रियांशु था। प्रियांशु अपनी माता पिता के साथ रहता था, यानी कि इस परिवार में 3 लोगों के अलावा कोई नहीं था। प्रियांशु की उम्र 14 साल थी और वह भी बहुत छोटा था। उसके पापा की तकलीफ हमेशा खराब रहती थी। उसके घर में केवल उसकी पापा ही कमाने वाले थे। तकलीफ खराब होने की वजह से प्रियांशु की पापा घर पर ही रहने लगी। धीरे धीरे इसका घर की हालत इतना ज्यादा खराब हो जाती है कि उन लोगों घर पर खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं, उस परिवार में कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक हो, वह आदमी घर पर बैठ जाए, उस परिवार का क्या हाल होगा। प्रियांशु इस देखकर बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि मैंने अपने ही फैमिली की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो, तभी वह फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए फैसला लेता है। मैं अपने घर से बाहर कमाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसका पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। प्रियांशु घर से अपना सारा कपड़ा पैक करके चेन्नई चला जाता है। पैसे कमाने के चक्कर में वहां जाने के बाद उसको कंपनी में काम मिल जाता है। दरअसल उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन उसको कैसे काम मिल रहा उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कंपनी में क्योंकि 70 साल से कम लोगों को काम नहीं दिया जाता है। प्रियांशु की उम्र 14 साल थी, उसको काम मिल जाता है और कंपनी में काम करने लगता है। जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, उस कंपनी का अंदर में 35 साल की महिला काम करती थी जिसका नाम सरिता प्रियांशु से पूछती है, तू कहाँ की रहने वाला है? तू प्रियांशु कहता है कि मैं बिहार की रहने वाला हूँ। सुनीता उस बात से काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वे बिहार की रहने वाले थे। क्योंकि अभी प्रियांशु 14 साल का था, इसलिए प्रियांशु सुनीता को सासे कहता था। सुनीता भी उसको बच्चे की तरफ प्यार करती थी। एक दिन सुनीता प्रियांशु को रूम पर लेकर जाती है, पर वहां पर उसको खाना खिलाती है। कहती है, क्योंकि तुम्हारी जब भी मन करूंगा बिना सोचे समझे हमारे रूम पर आ जाना, मैं तुम्हारी माँ की सम्मान हूँ। प्रियांशु उस बात से खुश हो जाती है, क्योंकि जीवन में पहली बार अपने घर से बहुत ज्यादा दूर गया था। जाहिर सी बात है, कोई अपनी घर से दूर जाएगा उसका मन नहीं लगेगा। क्योंकि उसको सुनीता सासी मिल गई थी तो प्रियांशु अपनापन महसूस होने लगा था। इस बात से प्रियांशु खुश हो जाता है और उसका काम में और ज्यादा मन लगने लगता है। सुनीता अपने 2 बच्चे के साथ हस्बैंड के साथ वहां पर रहती थी। उसका हस्बैंड और सुनीता दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। सुनीता कंपनी जाती थी तो सुनीता का पति बच्चों का ख्याल रहता था। कभी सुनीता कंपनी से आती थी, उसका पति कंपनी में जाकर अपना काम करता था। सुनीता बच्चों का ख्याल रहता था कि तभी एक दिन सुनीता कंपनी से रूम पर जा रही थी तो उसका पति कहता है कि आज मैं रूम पर नहीं आऊंगा, आज मुझे बेहद ज्यादा काम है। सुनीता कहती है, ठीक है, मैं प्रियांशु को अपने साथ लेकर रूम पर जा रही हो, क्योंकि हम लोग के साथ रात भर रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि घर पर 2 सोते बच्चे हैं, मैं अकेली रहूंगी। तुम तो कंपनी में काम करूंगी पूरी रात, इसलिए मैं प्रियांशु को लेकर जा रही हो। उसका हस्बैंड कहता है, ठीक है, उसको लेकर चली जाओ। सुनीता प्रियांशु को लेकर अपने रूम पर चली आती है, खाना बनाती है और उसको खिलाता है और खुद भी खाती है। खाना खाने के बाद प्रियांशु को अलग रूम देखे जाता है। प्रियांशु और सो जाता है, सुनीता और अपनी बच्ची के साथ सो जाता है। जैसे ही रात को 1 बजता है, सुनीता उठकर प्रियांशु की रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद प्रियांशु के पैरों पर हाथ मसलने लगता है। तभी प्रियांशु की नींद अचानक खुला जाता है और कहता कि चाची, ये आप क्या कर रहा है? और सुनीता चाची कहती है, बेटा तुम चुपचाप सो रहो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। प्रियांशु कुछ बोला नहीं है, सो जाता है और सुनीता उसका साथ गंदा और गिरना काम करने लगता है, यानी कि उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है। सुनीता को काफी मजा आ रहा था, प्रियांशु को भी अच्छा लग रहा था। जैसे ही सुबह होता है, प्रियांशु अपना रूम पर वापस चला जाता है। इसके बाद कई महीने तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है, यानी दोनों दूसरे के साथ जो भी मौका मिलता था संबंध बनाते थे और ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं।
एक दिन होता है कि ऐसा आई संबंध बना रहती दोपहर की टाइम था। अचानक उसका पति रूम पर आ जाता है और देखता है सुनीता उसके साथ और प्रियांशु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी रही है। लेकिन उसका पति कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप से वहां से चला जाता है। जब सुनीता अपना आवाज खत्म करने के बाद जब अपने ही रूम में जाते हैं कि उसका पति पहले से आके बैठा है, सुनीता को बहुत ज्यादा शौक लगा जाता है। ये कैसे आ गया है? तब सुनीता सोचती है कि मेरा पति सब कुछ देख चुका है और सुनीता की पति बेटा कर समझता है, वे है तो बच्चा है। ना समझ है, तुम तो समझदार हो, तुम छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सुनीता के हस्बैंड शांति से कम लेता है और दोनों को बेटा कर समझता है और कहता है कि आज के बाद से तुम दोनों ऐसी गलती मत करना, और प्रियांशु को भी समझता है, बेटा तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आज के बाद जिंदगी में तुम ऐसे कभी गंदा और गिरना काम कभी मत करना। और यही बात सुनीता को भी समझता है। जहां पर मामला शांत हो जाता है, प्रियांशु अपनी रूम पर वापस चला जाता है। लेकिन 3-4 दिन तक प्रियांशु सुनीता की रूम पर आता ही नहीं है। जैसे 3-4 दिन बीत जाता है, प्रियांशु को बहुत ज्यादा उसकी आदत लग चुकी थी, उसकी सेक्स की लगा चुकी थी, रह नहीं पा रहा था। 3-4 दिन बाद प्रियांशु खुद अपनी मन से सुनीता के रूम पर जाता है। इस बार प्रियांशु खुद सुनीता के रूम पर जाता है। जैसे जाता है मिलता है, दोनों में संबंध पहले से बना हुआ था, जिसकी वजह से दोनों में कोई पर्दा नहीं था, शर्म नाम की चीज थी। दोनों दूसरे से पीर से संबंध बनाने लगते हैं। तभी उसका पति रूम पर आ जाता है और दोनों को पीर से उसी हालत में देख लेता है। इस बार सुनीता की बेहद ज्यादा पिटाई करता है उसका हस्बैंड और बहुत ज्यादा गुस्सा था और सुनीता से कहता है, मैं तुमको अपनी साथ जिंदगी में कभी भी रखूंगा, तुमसे तलाक चाहिए। सुनीता कहती है कि तुम अपनी दोनों बच्चे को लेकर अपने साथ चला जाओ, मैं प्रियांशु के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी। आप लोग सोच सकते हैं सुनीता कितनी घटिया किस्म की औरत थी। बेहद ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और सुनीता का हस्बैंड अपने दोनों बच्चे को लेकर अपने गांव बिहार वापस चला जाता है। इधर सुनीता प्रियांशु के साथ एक ही रूम में रहने लगी। प्रियांशु पहले दोस्तों के साथ रहता था, अब दोनों को रूम एक हो चुका था। प्रियांशु भी काफी कुछ था, सुनीता के साथ अच्छा लग रहा था। दोनों प्रियांशु सुनीता एक साथ कंपनी जाता था, एक साथ काम करते थे, एक साथ वापस आते थे और फिर दोनों एक साथ रहते थे, दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। ऐसा करते करते 5-6 महीने बीत जाते हैं। तब सुनीता प्रियांशु से कहती है, तुम मुझे शादी करूंगी? लेकिन प्रियांशु इस बात से मना कर देता है, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता है, मेरा माँ बाप कभी भी नहीं मानूंगी। क्योंकि इसका उम्र 14 साल थी, उसकी जी उम्र थी 35 साल थी, कुछ आगे बढ़ चुकी थी, यानी 35 साल की उम्र हो चुकी थी औरत सुनीता की। जैसे जैसे वे माना करी थी शादी नहीं कर सकता हो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा तारीफ किया जाता, अगर तुझे शादी ना ही किया जाता तुम सोच भी नहीं सोच सकते। दरअसल सुनीता से बहुत ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसकी उम्र 14 साल की थी और वे शादी कर नहीं सकता, फिर भी उसको शादी करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। तभी प्रियांशु ऐसा कदम उठाता, उसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दरअसल प्रियांशु ये सोच रहा था कि अगर सुनीता को मार देता शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बस जाऊंगा, फिर मुझे परेशान करने वाले कई नहीं होगा। तभी प्रियांशु मार्केट जाता है, वहां से चाकू खरीद के लेके आता है और जिस बेड पर दोनों लोग संबंध बनाते थे उसी बेड के नीचे चाकू छिपा के रख देता है। जैसे जैसे रात होता है दोनों घर पर कंपनी से वापस आते, खाना खा के एक साथ सोते और संबंध बनाया होते हुए तभी प्रियांशु बेड का नीचे से चाकू निकालता है और कई बार सुनीता के पेट पे प्रहार कर देता है और सुनीता की मौत हो जाती है। और प्रियांशु था उसी हालात में छड़कर वापस चला जाता है। जब सुबह होती है, सुनीता के रूम में दरवाजा खुला हुआ था, तब आसपास के लोग सुनीता मिलने आए तो देखे सुनीता की लाश बेड पर पड़ी हुई है। बात पुलिस को पता चली, इस डेड बॉडी को जांच किया जाता और सुनीता की हस्बैंड को फोन किया जाता है तो उसका हस्बैंड बताता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन फिर भी सुनीता हस्बैंड को अपने पास बुलाती है उसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड था। सुनीता की हस्बैंड सारी बात पुलिस को बताता और कहता है, सुनीता ने मुझे धोखा दिया था, एक छोटे से बच्चे के साथ इतना गंदा और गिन कम वे करते थे, इसकी वजह से सुनीता हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए कहा और मैं भी चल चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता सुनीता की मौत कैसे हुई है। जब पुलिस को पता चला उसका संबंध किसी छोटी सी बच्ची के साथ था, जब पता चला उसका नाम प्रियांशु था, उसी कंपनी में काम करता था। जब प्रियांशु को पकड़ा गया
और पूछताछ किया तब पियागसू पूरी सच्चाई बतावे है। पुलिस के सामने सच बता देता है। वह बताया था कि मैं मुझे बहुत मजबूर किया जाता था शादी करने के लिए और मुझे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से मैं समझ नहीं पाया और उसकी हत्या कर दिया। उसको सुनने के बाद असंभव में पड़ जाती है। उसकी डेड बॉडी को सनीता की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पियागसू को गिरफ्तार करके बालसूदार जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, पियागसू घर बाहर गया था पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन उसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम हुआ टिक उसको जेल जाना पड़ा। अब कितनी दिनों तक जेल में रहेगा उसका कोई भी अंदाजा नहीं। पियागसू के घर पर माता पिता का रूह रूह कर बुरा हाल हो गया है। अब पट्टा नहीं माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। हमारी आपसे एक विनती है, अगर आप लोग बाहर कहीं कामने के लिए जाते हैं बस आप लोग अपनी आप से मतलब रखिए, किसी से ज्यादा लगाव मत रखिए। लगाओ उतना ही रखिए, चल पाए नहीं तो जो हाल पियागसू के साथ हुआ कहीं शायद भविष्य में आपके साथ में भी हो सकता है। दोस्त, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाने नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना। लाइफ में कभी भी जिंदगी में ऐसी गलती ना हो। दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर